नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 19 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी देने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 जीएस बाई अभिषेक में। दिन शनिवार, तारीख 19/4/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 19 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 18 अप्रैल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। चर्चा में क्यों? विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे आधिकारिक रूप से स्मारकों और स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहा जाता है। विश्व धरोहर दिवस 2025 की थीम आपदा और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत। इकमोस की 60 वर्ष की कार्रवाई से तैयार और सीख। विश्व विरासत दिवस मुख्य तथ्य: तारीख 18 अप्रैल। शुरुआत 1982 में इकमोस द्वारा प्रस्तावित। मान्यता 1983 में यूनेस्को द्वारा आधिकारिक मान्यता। प्रयोजक संस्था इकमोस इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में सूर्य देवभूमि चैलेंज का उद्घाटन किया है? उत्तर है उत्तराखंड में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य में सूर्य देवभूमि चैलेंज का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड के दूरदराज और सुरम्य क्षेत्रों में साहसिक खेलों, इको टूरिज्म और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह चैलेंज उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के हर्सिल घाटी में शुरू हुआ और इसका समापन सोनप्रयाग में होगा। सूर्य देवभूमि चैलेंज एक उच्च ऊंचाई वाली ट्रायथलॉन है जिसमें साइकिलिंग, दौड़ और ट्रैकिंग शामिल है। अगला, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पुटचेस्टम इनविटेशनल टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? उत्तर है स्वर्ण। आइए इस खबर के बारे में जान ले। नीरज चोपड़ा ने दक्षिण अफ्रीका की पुटचेस्टम इनविटेशनल टूर्नामेंट में 84.52 मीटर थ्रो के साथ जीता स्वर्ण डबल। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका में पुटचेस्टम इनविटेशनल में 84.52 मीटर के प्रभावशाली थ्रो के साथ अपने 2025 सीजन की शुरुआत की। अगला, हाल ही में किन अभिलेखों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? उत्तर है उपयुक्त दोनों, नाट्यशास्त्र और भगवद गीता। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्राचीन भारतीय ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारतीय अभिलेखों की कुल संख्या 14 हो गई है। श्रीमद् भगवद गीता और भारत मुनि की नाट्यशास्त्र को यूनेस्को रजिस्टर में शामिल होने की जानकारी 18 अप्रैल 2025 को केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी। फ्रांस में आयोजित अपनी बैठक में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर की अपनी सूची में 74 नए अभिलेखों को जोड़ने की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति की सिफारिश को मंजूरी दी गई। अगला, हाल ही में किस राज्य के विद्युत बोर्ड ने V2G प्रौद्योगिकी के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया है? उत्तर है केरल। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने V2G व्हीकल टू ग्रिड प्रौद्योगिकी के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया है। यह समझौता राज्य में V2G तकनीक के कार्यान्वयन की संभावना तलाशने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए किया गया है। V2G तकनीक जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को ग्रिड से जोड़ने और संग्रहित ऊर्जा को वापस ग्रिड में भेजने की अनुमति देता है। यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह न केवल ग्रिड की स्थिरता और लचीलापन बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने में भी मदद करती है। अगला, हाल ही में UNCTAD ने 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? उत्तर है 6.5% की। आइए इस खबर के बारे में जान लें। UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 6.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। यह
अनुमान 2024 के 7.1% की वृद्धि दर से थोड़ा कम है, लेकिन भारत की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने की उम्मीद है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है, जो कि नीचे की ओर संशोधन है। अगला, हाल ही में किसने नई दिल्ली में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया है? उत्तर है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई एपीएमयू का उद्घाटन किया है। अगला, हाल ही में फ्रेंड्स लग्जरी ब्रांड चैनल ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उत्तर है अनन्या पांडे को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में फ्रेंड्स लग्जरी ब्रांड चैनल ने अनन्या पांडे को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह पहली बार है जब चैनल ने किसी भारतीय हस्ती को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अनन्या पांडे ने खुद सोशल मीडिया पर यह खबर साझा की, जिससे उनके फैंस और भारतीय फैशन इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई। अनन्या पांडे ने कहा कि वह चैनल के साथ अपने सफ़र को लेकर बहुत आभारी और उत्साहित हैं। इससे पहले अनन्या पांडे स्वरोवस्की की भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। यह कदम भारतीय फैशन और मनोरंजन उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। अगला, हाल ही में किसे इंडसइंड बैंक का डिप्टी सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर है संतोष कुमार को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में इंडसइंड बैंक ने संतोष कुमार को अपना डिप्टी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 18 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। संतोष कुमार पूर्णकालिक सीएफओ की नियुक्ति होने तक बैंक के वित्त और लेखा विभाग का नेतृत्व करेंगे। अगला, हाल ही में भारत की सूर्य अंबुरे ने अंडर 18 महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा पदक जीता है? उत्तर है कांस्य। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सूर्य अंबुरे ने अंडर 18 महिला 100 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने सऊदी अरब के दम्माम में एशिया युवा चैंपियनशिप में यह पदक हासिल किया और 13.80 सेकंड का अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय दर्ज किया। अगला, हाल ही में कहा दुनिया की 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित की गई? उत्तर है भारत में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मनसुख मांडविया ने भारत एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया। यह इकाई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल में स्थापित की गई। इसी के साथ भारत विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाडा में मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई एपीएमयू स्थापित करने वाला दुनिया का 17वां देश बन गया है। अगला, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? उत्तर है भारत में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आईबीसीए का मुख्यालय भारत में स्थापित होगा। 17 अप्रैल 2025 को भारत सरकार और आईबीसीए के बीच मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता नई दिल्ली में हुआ था। अगला, हाल ही में कहाँ टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया? उत्तर है तेलंगाना में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में टी शील्ड साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब का उद्घाटन तेलंगाना के पुलिस परीक्षण कॉलेज मेडचल में किया गया। यह लैब तेलंगाना की पहली साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब है। 15 अप्रैल 2025 को इसका उद्घाटन श्री वी श्रीनिवास राव आईपीएस अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और वीवीआर तेलंगाना राज्य पुलिस अकादमी के निदेशक द्वारा किया गया था।
अगला, हाल ही में किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? उत्तर है आईआईटी मुंबई ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 17 अप्रैल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने मेजबान प्रोटीन की खोज की है जो मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने से पहले कीटाणुओं को मारने के लिए छोटी चिमटी जैसी मशीनों का उपयोग करता है। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।